नमस्ते और राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे मीन राशि वाले लोगों के बारे में। ये वह राशि है जिसके लोग अक्सर अपने बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। अगर आप भी कुंभ राशि से आगे बढ़कर मीन राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे उनका व्यक्तित्व, उनके रिश्ते, उनके करियर, उनकी लाइफ में आने वाली खास अड़चनें और कहां उन्हें दुश्मनों से भी मदद मिल सकती है। जुड़े रहिए। राशियों की जब हम बात करते हैं तो मीन राशि वाले कौन से लोग हुए? वे जिनका जन्म भारतीय समय अनुसार 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच हुआ है। अगर पश्चिमी मत के अनुसार बात करें तो वे जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है। इसके अलावा अगर आप अपना बर्थ चार्ट या अपनी कुंडली उठाएं और उसमें आपने देखा कि आपका चंद्रमा जिस लग्न में बैठा है वह मीन राशि है, तब भी आप पर इस एपिसोड की बहुत सारी बातें आपको लगेंगी कि आपके अनुकूल हैं। इस राशि का स्वामी बृहस्पति है। अब देखिए, गुरु ज्ञान का कारक है, आध्यात्मिकता का कारक है और जहां पर भी होगा दृष्टि के साथ साथ जहां पर बैठा है थोड़ा बढ़ा देता है। इस राशि में आप देखेंगे कि ये मीन राशि वाले या तो शरीर से थोड़े भरे होंगे या शांत होंगे। ये रचनात्मक और कल्पनाशील बहुत होते हैं। इन्हें नाम और शोहरत बहुत आसानी से मिल जाती है, बशर्ते ये आलस्य न करें। अपनी मेहनत जिस भी चीज़ के प्रति करते हैं वह सफल होती है, लेकिन इनके अंदर जो एक कमी होती है कि आज नहीं कल कर लेंगे, वह सफलता का बहुत बड़ा शिकार है। यह सकारात्मक पक्ष हो गया। अगर नकारात्मक पक्ष है तो ये नाम और शोहरत के भूखे होते हैं और हर चीज़ करते हैं कि शायद नाम और शोहरत मिल जाए। इस राशि वालों को अपना मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत प्यारी होती है। वाणी के बहुत अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। इनकी लाइफ में लोग इनको कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, इनका फायदा उठाते हैं। इनकी अच्छी आदतों के कारण, उदारवादी स्वभाव के कारण ये लोगों की मदद करना पसंद करते और भरोसा कर लेते हैं, पर कहीं इस वजह से इनको आगे जाकर ये दिक्कत आती है। हालांकि इनकी लाइफ में किसी न किसी वजह से अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। अब रिश्तों की बात करें, ये जिनसे प्यार करते हैं दिल से करते हैं। समस्या ये है कि ये उनको जताना नहीं आता। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि जो अस्थिरता इनके स्वभाव में होती है वह इनके रिलेशनशिप में समस्याएं देती है। जो सोचते हैं और करते हैं, जो करते हैं बगैर सोचे कर लिया, या इनके अनुसार अगर काम नहीं हुआ, या जिनके साथ भी इनका रिश्ता है, फिर चाहे वह शादी में है या बच्चों के साथ है या सहकर्मियों के साथ है, थोड़ा सा ये मनमौजी हो जाते हैं। इनको भी इस बात का एहसास होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ कि ये डुअल नेचर है, ये अस्थिरता है, इनकी लाइफ में समस्याएं दे रही है। अब चलिए धन की बात कर लेते हैं। अमेजिंग बात यह है कि ये राशि स्वामी बृहस्पति बहुत प्यार से इन्हें बढ़ाते हैं। इनकी कमाई बहुत अच्छी होती है और उसे संजोते हुए इनकी ग्रोथ भी होती है। अब जितनी इनकी कमाई बढ़ती है, इनकी फजूल खर्ची बढ़ जाती है, या अचानक इनको शौक होगा, चलिए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। अरे, शेयर मार्केट की हर व्यक्ति बात कर रहा है। एक रिस्क जैसे इनके दिमाग में बात आती है ना कि जल्दी से कैसे कमाया जाए और धनी कैसे बने, ये इन्हें कहीं ना कहीं नुकसान देती है। तो ये कहना है कि पैसे की दिक्कत होती है, इस वजह से नहीं कि धन आता नहीं, इस वजह से कि उसे खर्च करते हैं, जिसे फजूल खर्ची कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा इन्हें अपने दोस्तों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसके अलावा क्या करें? धन तो आ रहा है, लेकिन किस जरिए से आएगा? काम ये क्या करें जिसमें इन्हें कामयाबी मिलती है? ये सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट, दोनों ही जगह इनकी आसानी से सिलेक्शन हो जाते हैं। नहीं तो ये आप देखेंगे यूनिवर्सिटी या स्कूल के लेक्चरर से लेकर प्रिंसिपल तक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें काफी ग्रोथ मिलती है। नहीं तो धर्मगुरु हो जाएंगे, धार्मिक हेड भी हो सकते हैं। ये ज्योतिष से जुड़कर भी काम करते हैं, कामयाबी मिलती है। साथ साथ आध्यात्मिकता से जो ये मानते हैं कि एक ऊर्जा है, उसे किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखते। सुपर पावर, आध्यात्मिकता से जुड़कर भी ये काम करते हैं। नहीं तो ये बिजनेस में भी जा सकते हैं। हैरानी होगी आपको जानकर, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में भी बहुत पावरफुल हो जाते हैं। नहीं तो डॉक्टर्स हो सकते हैं, खास तौर पर वे जो आयुर्वेदिक या नियम हकीम वैद्य होते हैं। अदरवाइज डॉक्टर नहीं भी होंगे तो इनके पास कुछ ना कुछ उपाय आपको हमेशा मिलेंगे कि अगर सिर दर्द है तो ये कर लें, पेट में दर्द है तो ये कर लें, नहीं तो खाने में थोड़ी सी चीज़ डाल दें, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो नेचुरोपैथी स्वाभाविक तौर से इनमें भरी हुई होती है। इसके अलावा ये जिस करियर में जाते हैं
अगर इन क्षेत्रों से नहीं जुड़े हैं, आप देखेंगे किसी न किसी तरीके से ये हमेशा कुछ न कुछ सीखने के पीछे लगे रहते हैं। ज्ञान इन्हें जैसे लोगों को खाने की भूख होती है, इन्हें ज्ञान जानने की, ज्ञान और हासिल करने की एक चेष्टा में लगे ही रहते हैं। अब रंगों की बात करूं तो देखिए, लाइट कलर यूज करें। ये लाइट ब्लू भी यूज कर सकते हैं, येलो फैमिली टोन्स जो भी हैं, ये सारे डार्क वाइट, लाइट येलो, ये सारे यूज कर सकते हैं। इनके लिए खास दिन है गुरुवार और शुक्रवार। आप में से कुछ ने नोटिस करा होगा कि आपको इससे भी बहुत सूट करता है, तो इन्हें बुधवार भी सूट करता है और कुछ लोगों को सोमवार भी सूट करता है। अब चलिए सेहत की बात कर लें। अब देखिए, ये वो लोग हैं जो ख्याली पुलाव बहुत अच्छे से पकाते हैं, ड्रीमी होते हैं, ड्रीम बिग। वहीं कोई भी चीज़ इन्हें छोटी पसंद नहीं। अगर छोटी करेंगे तो भी ये आलस कर सकते हैं। इनके जीवन में यात्रा करने से भी समस्याएं आती हैं, क्योंकि परिवर्तन या घर बदल देंगे या शहर बदल लिया या रिश्तों में बदलाव आता रहता है। इन वजहों से इनकी सेहत पर इनको स्ट्रेस बनी रहती है। तो सांस लेने से संबंधित समस्याएं या पेट संबंधी समस्याएं, न चाहते हुए उलझन या भारीपन महसूस होना, और कुछ एक लोग इस राशि वालों को आपने देखा होगा, शरीर भर जाता है। उनकी शिकायत रहती है कि हम तो खाते भी नहीं, ये जस्टिस बाय मेकिंग फूड ऐसे लगता है 5 किलो बढ़ गया हो। खाने के शौकीन हैं, और वह भी जब खाएंगे तो थाली अच्छे से परोसी हुई हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हों, एक ही चीज़ ना हो। हेल्थ के मामले में खाने को कंट्रोल करिए, लेट खाना खाएं, और हो सके तो अपनी डाइट में थोड़ी सी लिक्विड डाइट जोड़ें, वो आपको सूट करेगी। और नेचुरल चीज़ें अपने खाने में या प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें इतनी आप ना खाएं, वो आपको सूट करेंगी। जो क्षेत्र मैंने आपसे कहे, जिन करियर में ये लोग अगर रहते हैं, इनके लिए अच्छा रहता है। अगर ये उन करियर में नहीं है तो कुछ ना कुछ सीखने की अपनी यह आदत ताउम्र बना कर रखिए। जैसे जैसे आप सीखने से जुड़े होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में जो भी दिक्कतें होती हैं, वह चीज़ आपको इतनी तकलीफ नहीं देती। और देखिए, जहाँ ध्यान नहीं गया उस चीज़ बढ़ती नहीं है। कोई चीज़ तकलीफ दे रही है, उसके बारे में बात नहीं की, वहाँ ध्यान नहीं दिया, वे मैनिफेस्टो नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर इतनी हिम्मत देता है, तो किसी न किसी रूप में कुछ सीखें। कुछ भी ना हो तो गीता उठा कर पढ़िए, आप सत्संग में बैठे। किसी किताब की बात अच्छी लगी, राइट इन नोट तो किया, जर्नल करना शुरू करें, क्योंकि आपको भी एहसास होगा जैसे ही बात आपके अंतर्मन से निकल जाती है, आपको अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जरूर बताइएगा कि इस एपिसोड में आपको लगा कि ऐसा व्यक्तित्व आपके परिवार में कोई है जिसकी मीन राशि है। मिलता हूं